जय बोलिए देवाधिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रवण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में इन भावों के साथ कि हे गुरुदेव बोधि निधान, धन्य हैं आप जो कर रहे हैं सत्य का संधान। आदर पूर्वक समादर पूर्वक प्रार्थना है कि चिद्रूप का वह स्वरूप हमें भी बताएं, जिससे हम भी अपने जीवन को सुभग बनाएं और रूपातीत रूपेश हो जाएं। नमो। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का यह सत्र प्रारंभ हो, इसके लिए हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से संचालित हो यह सत्र, प्राप्त करे गति, जिससे हम सब भी हो सके निशंक मति। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। बहुत ही अच्छा, वही तो बोला ना कि यही है आज का। हाँ, यही थे सबका सारांश जो रुपेश भाई के साथ है। आज का ये सत्र अपन इस पावन धरा पर परम कर्म बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 7, 8 और 9 नवंबर को इस पावन धरा पर एक इतिहास की रचना होने वाली है। 7 नवंबर को होगा यहाँ पर गुरुकुल का वह श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अनेक शिलान्यासों का वह कार्यक्रम, और साथ में ही डॉक्टर दीपक जी जैन का उद्बोधन आप सभी के लिए मिलेगा, जिसमें विशेषकर युवाओं के लिए वे आपको बहुत ही अच्छे, आप सभी अपने अपने युवा वर्ग के लोगों को यहाँ पर लेकर आए। उस दिन का शंका समाधान भी बहुत विशेष सत्र रहेगा। 8 तारीख को गुणायतन का राष्ट्रीय अधिवेशन और 9 तारीख को पिछिका परिवर्तन महासमारोह इसी पांडाल में होगा। आप सभी लाभ लें। चलते हैं शंका समाधान में। प्रथम प्रश्न अभय जी सराफ अहमदाबाद से पूछ रहे हैं गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक, क्या धन अर्जन के साथ धर्म अर्जन भी संभव है? यदि हाँ तो उपाय बताने की कृपा करें। धनार्जन के साथ धर्म अर्जन भी संभव है। मैं आपके वाक्य को थोड़ा संशोधित करके कहूँगा, धर्म के साथ धनार्जन संभव है। धनार्जन के साथ धर्म संभव है, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन धर्म के साथ धनार्जन संभव है, इसमें कोई संशय नहीं। और हमें चाहिए कि हम धर्म के साथ ही धनार्जन करें। धर्म के साथ धनार्जन करने का मतलब है नैतिकता और प्रामाणिकता से युक्त होकर के धनार्जन करिए। अनैतिकता, अप्रामाणिकता, हिंसा और क्रूरता से युक्त धनार्जन शुद्ध नहीं। जो अहिंसा से और क्रूरता से मुक्त होकर नैतिकता और प्रामाणिकता से जुड़ करके धन का अर्जन करता है, उसका अर्थ शुद्ध कहलाता है। और हमारी संस्कृति में कहा गया, यो ही अर्थे शुचि स शुचि। जो अर्थ के संदर्भ में शुद्ध है वह सब जगह शुद्ध है। इसलिए
धर्म से जुड़कर करे धनार्जन। जीवन के निर्वाह के लिए धन का अर्जन आवश्यक है, परंतु जेन केन उपाय न धनार्जन करना कतई उचित नहीं है। हमारे यहाँ अर्थ के उपार्जन की बात नहीं की गई, हमारे यहाँ अर्थ पुरुषार्थ को अपनाने की बात की गई। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब होता है कि हम अर्थ का अर्जन तो करें, पर अनर्थ से बचते हुए धर्म के साथ। इसी का नाम सम्यक आजीविका है। तो उन्हें अपना करके चले तो जीवन बेहतर होगा। दीपशिखा जी जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, महिलाओं की आध्यात्मिक भूमिका को समाज में अधिक मान्यता कैसे मिले? देखिए, अगर महिलाओं में आध्यात्मिक भूमिका होगी तो उन्हें मान्यता की चिंता ही नहीं है। मान्यता की चिंता तो उनको होती है जिनके अंदर अध्यात्म नहीं होता है। हाँ, आप इस सवाल को इस तरह से पूछे तो ज़्यादा बेहतर है कि महिलाओं में आध्यात्मिक रुचि कैसे बढ़े। अगर हमारी महिलाओं में धार्मिकता के साथ आध्यात्मिकता जुड़ जाए, ये बात सच है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में धार्मिकता अधिक है, अच्छी बात। लेकिन कोरी धार्मिकता से हमारा काम नहीं बनता। जीवन का असली मजा तब है जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता हो, हम अपने आप को आध्यात्मिकता से ओतप्रोत करके चले। और वह सब संभव है यदि हम एक आध्यात्मिक क्रांति लेकर के चले, लोगों को एक आध्यात्मिक प्रेरणा देने का प्रयत्न करें, एक ऐसी प्रेरणा जो सबके जीवन को परिवर्तित कर सके। एक एक व्यक्ति के जीवन में जागरण का संदेश अनुगुंजित हो तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। पूज्य गुरुवर के चरणों में विजय कुमार जी जैन पुणे नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, पिछले 2 माह से पुणे में 70 साल पुराने HND जैन हॉस्टल और परिसर में स्थित जिनालय को बचाने का आंदोलन जारी है। ट्रस्ट के संविधान में उसे बेचने का कोई प्रावधान न होने के बावजूद इसे बेच दिया। इसके विरुद्ध पुणे जैन समाज ने 17 अक्टूबर को विशाल मोर्चा निकाला और जैसा विजय कुमार जैन बता रहे हैं 25,000 से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित हुए। पुणे जैन समाज और समस्त महाराष्ट्र समाज आपसे विनम्र प्रार्थना करती है कि आपके माध्यम से यह आंदोलन पूरे देश और विश्व में किस प्रकार से आगे फैले। नमोस्तु महाराज। देखिए, इस विषय में मैंने पहले भी अपनी राय प्रकट की थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितने पवित्र उद्देश्य से प्रेरित होकर उस HND की स्थापना की गई, 70 वर्षों से जो सुचारू चल रहा है, आज कतिपय लोग अपने निजी स्वार्थ लिप्सा से ग्रसित होकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। समाज को जागरूकता के साथ आगे आना चाहिए। जिनके हाथ में ट्रस्ट है या जो ट्रस्टी है, उनका मतलब ये नहीं कि वो उसके मालिक हो गए। ट्रस्टी तो उसके केवल कस्टोडियन हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वे उसको संभाल करके रखे, उसे सुरक्षित और संरक्षित रखे। उन्हें बेचने का हक नहीं है। अगर इस तरह का विक्रय है तो उस संस्था के संस्थापकों की मूल भावना के सर्वथा विरुद्ध है और ये महापाप का कारण है। न ये धर्म शास्त्र की दृष्टि से उचित है और न ही व्यवहारिक दृष्टि से कतई उचित है। इससे समाज को जागरूक होना चाहिए। जैसा आपने बताया कि वो सार्वजनिक ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट है और विक्रय का अधिकार नहीं है, फिर भी लोग इस तरह की मिली भगत करके कोई इस तरह का कुचक रख रहे हैं, तो पूरे देश की समाज को इसका प्रतिवाद करना चाहिए। हालांकि अभी पूरे देश में आंदोलन की जरूरत नहीं है, लेकिन पुणे के लोग आंदोलित है, उन्हें अपना पूरा मोरल सपोर्ट देना चाहिए, उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलानी चाहिए। और अभी प्रथम चरण में सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से
महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के प्रति भी इसका ध्यान, कि भारत सरकार का भी इस प्रसंग के ध्यान आकर्षित करना चाहिए। ये तभी हम बचा पाएंगे। और यदि हमने इसे अनदेखा कर दिया तब एक संस्था न जाने कितनी चालू हो जाएगी। आज बहुत सारे ट्रस्टों का ये हाल है। संस्थापकों ने बहुत उच्च भावना के साथ उन्हें स्थापित किया, आज उनका मूल्य बढ़ गया तो ट्रस्टियों के नीयत खराब हो सकती है, हो नहीं, ये बात नहीं कह सकता हो ही, लेकिन हो सकती है। लेकिन इस प्रकरण से हम अगर सीख ले और एक अभियान छेड़ दें तो कोई दूसरा हिम्मत नहीं कर पाएगा, हिम्मत नहीं कर पाएगा। और हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। भाई आप कस्टोडियन हो, आप मालिक थोड़ी हो, आप कैसे कर सकते हैं काम? जिस उद्देश्य और प्रयोजन के लिए उसे दिया गया, आप उसी प्रयोजन से वो काम करें। कदाचित जैसा मैंने कहा था कि आज वो बहुत घनी अवस्था में है, उसकी वैल्यू बहुत है, आप उसको कुछ करते हैं तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ सोचे तो एक बड़ा काम हो सकता है। लेकिन इस तरह का कृत्य कतई उचित नहीं है, समाज को इस पर विरोध करना चाहिए। महेश जी जैन इंदौर नमोस्तुपूर्वक पूछ रहे हैं, आजकल लोग समयाभाव का बहाना बनाकर धर्म से दूर क्यों हो रहे हैं? फिर से बोलो। आजकल लोग समयाभाव का बहाना बनाकर धर्म से दूर क्यों हो रहे हैं? ये समयाभाव उनको नहीं होता जो व्यस्त होते हैं, समयाभाव उनको होता है जो अस्त व्यस्त होते हैं। वो बहाना है। धर्म से दूर क्यों हो रहे? धर्म से जुड़े ही नहीं तो दूर क्या होंगे? वो पहले ही से दूर है। जिन्हें धर्म के मर्म को जान लिया उनकी प्राथमिकता बदल जाती है, और जिनकी प्राथमिकता बदल जाती है वे अपने जीवन में सब कुछ वही करते हैं। इसलिए बहाना मत बनाइए, बहाना खोजिए। धर्मी और सामान्य व्यक्ति में ये अंतर है, जिसको धर्म का स्वाद चख जाता है वो धर्म का बहाना खोजता है, और जो धर्म के स्वाद से वंचित है वो धर्म का प्रसंग आने पर बहाना बनाता है। बहाना बनाने वाला संसार में भटकता है और बहाना खोजने वाला संसार से पार होता है। प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है सुरभि जी जैन, दर्शी जी जैन, कटारा हिल्स, भोपाल। वे अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे काशवी जैन अवधपुरी अपने पाठशाला के साथियों के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मेरे पूरी परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा यह प्रश्न है कि नमोकार मंत्र का महत्व क्या है और उसकी क्या महिमा है? बहुत अच्छा सवाल है। नमोकार मंत्र जैन धर्म का मूल मंत्र है। इसे हम नमस्कार मंत्र कहते हैं। इस नमोकार मंत्र में हम अपने पंच परमेष्टि जो हमारे परम इष्ट हैं उनका स्मरण करते हैं। वे हैं अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। हम इनको नमन करते हैं। हमारे शास्त्रों में इस मंत्र की अपार महिमा बताई गई। इसे सब मंत्रों का राजा बताया। लेकिन इस मंत्र की अनेक विशेषताएं हैं, पर मैं 4 ऐसी विशेषता आप सबको बताना चाहूँगा जो इसे संसार के सब मंत्रों से अलग घोषित करता है। सबसे पहली मंत्र, ये अनादि सिद्ध मंत्र है। अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, नमोकार को केवल जपने मात्र से काम हो जाता है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं। नमोकार को जपने मात्र से आपका काम हो जाता है। आप नमोकार अच्छे भाव से जपिए। नंबर 2, इस मंत्र में किसी भी देवता को नमन नहीं है और न ही इसमें कोई बीजाक्षर है। संसार के जितने भी मंत्र है या तो उसका कोई अधिष्ठित देवता है या उसमें कोई बीजाक्षर है। जैसे हम महावीराय नमः कहें, ऋषभ देवाय नमः, श्री रामाय नमः, विष्णवे नमः, कृष्णाय नमः, हरे नमः, ये व्यक्ति है। नमोकार मंत्र में ऐसा कुछ नहीं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 साधना संपन्न सिद्ध आत्माएं, वहां और कुछ नहीं। ठीक। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम आदि बीजाक्षर है, नमोकार मंत्र में कुछ नहीं। तीसरी विशेषता, संसार के जितने भी मंत्र हैं
उनको आप पूर्ण पढ़ो तभी फल मिलेगा, और क्रम से पढ़ो तभी फल मिलेगा। नमोकार मंत्र ऐसा है कि इसकी कोई आनुपूर्वी नहीं है। सीधा पढ़ो तो भी फायदा, उल्टा पढ़ो तो भी फायदा, आधा पढ़ो तो भी फायदा, पूरा पढ़ो तो भी फायदा। दूसरे मंत्र के साथ ऐसा मत करना। इकलौता मंत्र है जो आनुपूर्वी रहित है। नमो अरिहंतानम से भी शुरुआत करते सकते, नमो सिद्धानम से, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लोहे सपसानम, कहीं से भी कोई भी शुरुआत की जा सकती। समझ गया? एक पद भी बोल सकते, केवल नमो अरिहंतानम बोल दी, ये भी अपने आप में परिपूर्ण मंत्र है। संसार के किसी मंत्र में नहीं। एक पद तो जाने दीजिए, अरिहंत का अ भी अपने आप में मंत्र है, सिद्ध का सी भी अपने आप में मंत्र है, आचार्य का आ भी अपने आप में पूर्ण मंत्र है, उपाध्याय का ऊ भी अपने आप में मंत्र है, और साधु का सा भी अपने आप में मंत्र है। और इस मंत्र की चौथी जो मौलिक विशेषता है वह यह है कि इस मंत्र की आराधना करने में यह मंत्र केवल शांतिक और पौष्टिक कर्म में उपयोग में आता है। इस मंत्र से किसी का बुरा नहीं हो सकता। ये मारन मोहन उच्चाटन में अपना रोल नहीं रखता। शांति और पुष्टि करने वाला मंत्र है, यानी सबका भला होगा। इस मंत्र से किसी का बुरा नहीं हो सकता। ऐसा नमोकार महामंत्र, समझ गए? नमोस्तु महाराज। कासवी जैन अवधपुरी, और तैयार रहेंगे एडवोकेट अनिल जी सराफ गुना से अपने बीच में। नमोस्तु महाराज श्री, छुल्लक श्री के चरणों में एक शामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हमें ज़्यादा संस्कार कहाँ से मिलते हैं, घर से या फिर विद्यालय से? और कहाँ से मिलते हैं, घर से कि विद्यालय से? देखो, मनुष्य की पहली पाठशाला तो उसका घर है, और पहली शिक्षक उसकी माँ है। समझ गया? घर वातावरण, हर परिवार का वातावरण इतना अच्छा होना चाहिए जिससे बच्चों को अच्छी प्रेरणा मिले। नमोस्तु महाराज। फिर विद्यालय में भी हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं, क्योंकि विद्यालय में हम अपने शिक्षकों के बहुत निकट होते हैं। अगर हमारे शिक्षक संस्कारित हो तो उसकी छाप भी अच्छी पड़ती है। नमोस्तु महाराज। एडवोकेट अनिल जी सराफ गुना, और उसके बाद तैयार हैं गौरी जैन अजनास से पूरे परिवार के साथ में। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, 2017 गुना पंच कल्याणक में मुझे सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य मिला था। मेरी जिज्ञासा ये है कि दोबारा सौधर्मेंद्र बना जा सकता है क्या, और पंच कल्याणक में उससे भी कोई उच्च पद हो सकता है क्या? बोले मौका मिले तो चूको मत भाई, एक दोबारा क्यों, ये सोचो जब मौका तब बन जाए। दूसरा महाराज जी, मेरे और पंच कल्याणक में अगर पात्रों की दृष्टि से देखा जाए तो सौधर्मेंद्र है, दूसरे माता पिता है। बस माता पिता बन जाओगे तो व्रती की तरफ निकल जाओगे, लेकिन सौधर्मेंद्र तो आप कई बार बन सकते हैं। महाराज जी, दूसरा मेरे एक जिज्ञासा का मेरा अंतर मन है कि मुझे मंगलायतन का उसमें शामिल होना है, गुणायतन में मुझे शामिल होना है महाराज जी, उसके लिए आशीर्वाद है। बोलो तो अभी दे देता हूँ। अब अवधपुरी में भी मैं कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार जो इनको करना होगा सब करेंगे, लेकिन इनकी भावना का सत्कार तभी कर ही दिया जाए। इनका गुणायतन और गुरुकुलम की तरफ से यहीं पर अभिनंदन कर दिया जाए। मैं अंदर प्रवेश कर रहा था तो मुझे इतने हिलोरे आ रही थी, बहुत सुंदर, ये क्षेत्र को देखकर तो मेरी उसी समय मन बन गया था कि मैं जो भी मेरी भावना होगी मैं। हाँ, सीमा जी और आ जाओ महिला सम्मान के लिए। एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि वहीं खड़े रहे। अनिल जी सराफ का एक बार जोरदार। इन्हें भाव, प्रशस्त भाव प्रकट किया है, और बाद में चर्चा कर लेंगे जो इनको करना होगा। आप इनका सत्कार कर दे, अभी कार्यक्रम के बाद बात कर लेंगे। गौरी जैन अजनास पूरे परिवार के साथ में अपना प्रश्न, राजेश जी लाल जाटी तैयार रहेंगे। आप प्रश्न बोलें। नमोस्तु महाराज श्री, छुल्लक जी के चरणों में मेरा एक शामी। मेरा प्रश्न यह है कि एक तरफा बेर रखने में उससे क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल किया बेटा, लेकिन एक तरफा बैर क्या होता है जानती हो? ये सवाल तुम्हारा है कि किसी और ने दिया? ईमानदारी से बोलना। बड़ी मामी।
हाँ, बच्चों से प्रश्न बच्चों के पूछवाओ तो मजा आता है। ये आप ही लोग पूछ लेती हैं। अच्छा, ये बात अच्छा है कि बच्ची ने पूछा, बोला कि मैं पूछूंगी तो बेटा तुम अपना प्रश्न पूछते तो अच्छा था। ठीक है, तेरे मन में कोई प्रश्न है कोई प्रश्न है? चलो उत्तर दे देता हूं, अपना प्रश्न पूछा करो तो अच्छा लगेगा। एक तरफा बैर क्या होता है? एक व्यक्ति क्षमा करते रहे, दूसरा व्यक्ति गांठ बांधे रहे, इसको बोलते हैं एक तरफा बैर। ये पारसनाथ से मरुभूति का, मरुभूति से कमठ का, यानी पारसनाथ से कमठ का एक तरफा बैर था। वो हर भाव में उन पर उपसर्ग किया, 10 भाव तक लगातार, और पार्श्वनाथ भगवान ने हर भाव में क्षमा किया। ये एक तरफा बैर कहलाता। चलो, नमोस्तु महाराज। राजेश जी जैन लाल घाटी में अपना प्रश्न करें। नेहा शैलेश जी जैन दिल्ली गाजियाबाद से अपने बीच में हैं, तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, क्या हमारी शिक्षा नैतिकता और पर्यावरण को बचाने या बनाने में मदद कर रही है? फिर से बोलिएगा। महाराज श्री, क्या हमारी शिक्षा नैतिकता और पर्यावरण को बचाने या बनाने में मदद कर रही है? हम नियमों को तोड़ने में अपनी शान समझते हैं, पॉलीथीन का बेहताशा उपयोग करते हैं, थाली में जूठन छोड़ते हैं, बिजली का दुरुपयोग करते हैं। साथ ही देखते हैं सरकार भी सोई हुई है। बेहताशा अतिक्रमण है, सड़कों पर विचरण करते पशु हैं, प्रदूषित नदियां और तालाब हैं। कहने को हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, जिसके आंकड़े वास्तविक हैं या नहीं, मेरा प्रश्न है कि सबसे पहले हम सुधरें, सरकार सुधरे या हमारी शिक्षा सुधरे? देखिए, शिक्षा में इसका दोष नहीं है, ये दोष हमारी मनोवृत्ति का है। आपको आज की शिक्षा ये नहीं कहती कि आप प्रदूषण फैलाओ, आज की शिक्षा ये नहीं कहती कि राष्ट्रीय संपत्ति को आप क्षति पहुंचाओ। बिल्कुल। शिक्षा आपको ये नहीं बताती कि आप दायित्व विहीन आचरण करो। ये तो आज के लोगों की सोच ऐसी बन गई, जिसे हम आधुनिकता के नाम पर करते हैं। ये विकृत मनोवृत्ति का कुपरिणाम। हमें मनोवृत्ति बदलना होगा। हाँ, शिक्षाएं दी जाती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि आज केवल अर्थकरी शिक्षा को बल दिया जाने लगा है। इन सब के प्रति जैसी जागरूकता अपेक्षित है वो नहीं है, इसलिए ऐसा हो। हमें उधर जागरूक होना चाहिए। नमोस्तु महाराज। नेहा शैलेश जी जैन दिल्ली गाजियाबाद से अपने बीच में, और उसके बाद में आज अपने बीच में पीयूष भैया, लप्पू भैया सतना से यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे और उनके सम्मान की तैयारी भी रखें। नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि गुरुवर, जब हम करियर व परिवार के बीच में किसी एक का चुनाव करना पड़े, वह भी जब हम करियर की अच्छी पोजीशन में हो, बहुत ही असमंजस की स्थिति होती है। इस स्थिति का सामना कैसे करें? आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। आप तो वही हो ना जो कल मुझसे बात जी महाराज जी। जी देखो, पहले तो मैं कहूँगा इस बहन जी का जोरदार अभिनंदन कर दें। इन्होंने एक बहुत अनुकरणीय पहल प्रस्तुत की। एक अच्छी एमएनसी में अच्छे पोस्ट पर अच्छे पैकेज के साथ काम करते हुए इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। कल मैंने जब इनसे चर्चा की तो इनने बोला, महाराज पहले जॉब करती थी, मैंने 10 साल जॉब किया, अब मैंने छोड़ दिया, मेरे पति करते हैं। मैंने पूछा कि आप अपने इस निर्णय से खुश हो, किसी के दबाव में ऐसा लिया? बोले नहीं महाराज, मैंने खुद की प्रेरणा से ली, और मुझे अब लगने लगा कि घर संभालना और बच्चों को संभालना भी एक बहुत बड़ी जॉब है जो मुझे करना। जब मैं जॉब में थी तो मैं इसके साथ न्याय नहीं कर पा रही थी, अब मैं ये कर रही हूँ और अब मैं बहुत खुश हूँ। तो ये चीज़ें हैं। मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि आप केवल जॉब करोगे तो आपकी पर्स भरेगी, और घर संभालोगे तो मन भरेगा। जॉब करिए, मना नहीं है, लेकिन तभी करिए जब जरूरत है।
कोई जरूरी नहीं कि पति पत्नी दोनों ही कमाए। अगर हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर ले तो एक व्यक्ति 4 को खिला सकता है। और अभी की कहानी देखिए, पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, पर 25 तारीख के बाद दोनों की हालत तंग है कि नहीं है? बोलो। महीने के 25 तारीख के बाद हालत खराब, क्योंकि उनका सारा पैसा तो EMI में कट जाता है और खर्चे इतने कि कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था बहुत पहले, समृद्धि की कीमत। एक डॉक्टर कल्पना रावत का लेख था, जो बहुत बड़ी समाजशास्त्री थी। उसमें उन्होंने विश्लेषण दिया था कि आज जितने भी प्रोफेशंस हैं, पति पत्नी दोनों कमाते हैं, इनके ऊपर अगर कोई आकस्मिक संकट आ जाए तो इनके पास सेविंग्स नहीं है। और उस स्ट्रेस को, काम के स्ट्रेस के लिए उन्होंने कहा कि 25 से 45 वर्ष की उम्र समूह के युवक युवतियों में आज प्रजनन शक्ति भी कम हो रही है। संपादकीय अग्रलेख में छपा था, करीब 7-8 साल पहले मैंने पढ़ा था। तो हमें इन सब पर विचार करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि प्रेरणा लो इन बहन से कि इन्होंने जिस तरह से किया है उस तरीके से आप भी नौकरी तभी करें, बाहर काम तभी करें जब ज़रूरत हो। हालांकि मैं ये कहूँगा, अगर पत्नी कमा रही है तो पति भी घर संभाल सकता है, कोई ठेका महिलाओं का है ऐसी बात नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप बराबर होनी चाहिए। कोई एक तो घर देखे, घर को संभालना बहुत उत्तम है। लेकिन एक बात और कहूँगा, पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन घर की आंतरिक स्थिति का संभाल करने की क्षमता पुरुषों के पास नहीं है। ये आप लोगों को जन्मजात गुण मिला है प्रकृति का, तो आप ही बखूबी निभा सकती। जरूरत है करिए। और अगर आपको लगता है कि आप घर की आंतरिक व्यवस्था को संभालते हुए जॉब कर पा रहे, कोई आपत्ति नहीं। पर यह भी तो देखना चाहिए कि मैं अपने परिवार, अपने बच्चों को अपने के साथ न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को केवल अच्छे स्कूल में पढ़ाने से बच्चों की सही परवरिश नहीं होती। ब्रांडेड कपड़े पहना देने मात्र से बच्चों का भविष्य नहीं बनता, और बच्चों को सारी सुविधाओं से लैस कर देने से बच्चे समर्थ नहीं होते। बच्चे तो तभी समर्थ होते हैं जब उनको संस्कारों से सींचा जाता है, उनके नैतिक चरित्र और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारा जाता है। ये प्रयास करना चाहिए। आपने जो पहल की है बहुत उत्तम है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। अपने बीच में सतना से पीयूष भैया, लप्पू भैया यहाँ पर उपस्थित हैं, कर्मठ कार्यकर्ता। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और सुनील जी पब्लिशर्स और प्रेमचंद जी, अशोक जी सराफ और सुनील जी पब्लिशर्स वहां पहुंच जाएं और वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन कर देंगे। जब तक लप्पू भैया अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में आज अपने बीच में मैनिट से डॉक्टर गजेंद्र जी, डॉक्टर सविता जी दीक्षित यहाँ पर उपस्थित हैं, तैयार रहेंगे। पूज्य साधु परमेष्ठी भगवंत दया के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में एक शामी। पूज्य गुरुदेव, शंका नहीं है, आज मैं भावना व्यक्त करने के लिए थोड़ा समय चाहता हूँ आपसे। पूज्य गुरुदेव, सन 1991 में सब पहली बार आपका सतना चातुर्मास हुआ। इन 34 वर्षों से हमारे परिवार पर आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन और आपका उपकार बना हुआ है। उसी का प्रतिफल है गुरुदेव कि विगत 5 अक्टूबर को मेरे पूज्य पिताजी की बहुत सर्वोत्कृष्ट समाधि उन्हें प्राप्त हुई आपके आशीर्वाद से। 6 सितंबर को उन्होंने 2 प्रतिमा के व्रत भी लिए थे। पूज्य आचार्य भगवंत सिंह समय सागर जी महाराज सत्संग का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव, अशोक भैया सतना आए थे, उन्होंने बोला कि आपने मुझे पहचाना, तो पिताजी के मुंह से ही निकला कि हाँ, समता सागर प्रमाण सागर जी के साथ आप सतना आए थे। तो गुरुदेव, उनकी बहुत अच्छी समाधि हुई। मैं कृतज्ञ हूँ कि आपका सतत उपदेश और संबोधन उनको प्राप्त होता रहा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे परिवार पर आपका उपकार इसी तरह बना रहे, और मैं भी और मेरा परिवार मेरे पिता के पद चिन्हों का अनुसरण कर
उसी मार्ग में आगे बढ़े। बस मैं यही भावना आपसे बहाता हूँ गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर। चलो अगला। एक बार लप्पू भैया का फिर से स्वागत अभिनंदन कर दें। और मैं चाहूंगा आज अपने बीच में डॉक्टर गजेंद्र जी दीक्षित, डॉक्टर सविता जी दीक्षित मैनिट से, और साथ में डॉक्टर शैलेंद्र जी जैन डीन छात्र कल्याण अपनी माता जी श्रीमती बिंद्रा देवी जैन जी के साथ में यहाँ पर उपस्थित है, पूरे परिवार के साथ में है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी महानुभावों के लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं प्रेमचंद जी प्रेमी दयोदय अध्यक्ष शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और राजेश जी मड़वैया, महावीर जी, इंजीनियर महावीर जी सिंगई, वे भी पहुंच जाएं। वहीं पर पहुंच जाएंगे, तब तक प्रश्न भी आप अपना करें, समय बचेगा। नमस्ते। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज का युवा इतना दिग्भ्रमित है कि वो किसी भी तरह समझना नहीं चाहता। वो समझता है कि उसको सब ज्ञान प्राप्त है, तो उसको किस तरह से हम दिशा दें। मैं एक शिक्षक हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहले एक बार इन सभी का आप लोग जोरदार आत्मीय स्वागत कर दें। आपने पूछा है कि आज का युवा कुछ समझना नहीं चाहता, उसे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। और ऐसा इसलिए भी है कि आजकल टेक्नोलॉजी ने सब कुछ सुलभ भी कर दिया। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करने में हिचक नहीं करनी चाहिए कि आज का युवक हमसे ज़्यादा सूचनाओं से भरा हुआ है। आज सब प्रकार के इंफॉर्मेशंस उनके पास है। तो ऐसी स्थिति में हम एक्सेप्ट कर ले कि उसको जानकारी है, पर हम बच्चों को ये ना कहें कि तुम हमारी बात सीखो। हम बच्चों को ज्ञान न दें, बच्चों को हम अपने अनुभव का पाठ पढ़ाएं कि तुम्हें ज्ञान हमसे अधिक हो सकता है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और एआई ने तो और कमाल कर दिया। तुम्हें हमसे अधिक ज्ञान हो सकता है, ज्ञान पढ़ करके आ सकता है, पर अनुभव तो केवल जीने से आता है। ज्ञान से अनुभव बड़ा है। और मैं युवकों को चाहूंगा कि तुम्हारे पास प्रतिभा है, प्रखरता है, पर अनुभव तो अनुभवियों के पास ही मिलेगा। इसलिए अपने ज्ञान का सही लाभ लेना चाहते हो तो जिनके पास अनुभव है उनसे कुछ चीजें सीखो। ये बात हम बोलना शुरू करें तो बदलाव है। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं भी इसी सिलसिले में आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं बहुत सारी क्लब को देखती हूँ, बच्चों को मार्गदर्शन देती हूँ, किंतु फिर भी मैं चाहती हूँ सारे विद्यार्थी संस्कारित हों और व्यसन मुक्त हों। व्यसन मतलब सोशल व्यसन और जो दूसरे व्यसन से लिप्त हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी सभी बच्चे ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं उनको देख के बहुत तकलीफ होती है कि उनके पेरेंट्स ने पढ़ने भेजा है और हम उन्हें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आप अपना आशीर्वाद दें और मार्गदर्शन दें कि मैं किस तरह से सभी बच्चों में ये भावना उत्पन्न करने में सहायता कर सकती हूँ। धन्यवाद। आपने जो भाव प्रकट किया है, निश्चित ये बहुत ही स्वागत योग्य भाव है। बच्चों के भविष्य के प्रति सजग रहना हर अध्यापक या शिक्षक की जिम्मेदारी है, पर आज बहुत कम शिक्षक ऐसा सोचते हैं। ज़्यादातर तो अपनी ड्यूटी पूरी करना ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। यदि सभी शिक्षक इस बात पर ध्यान देने लगे और बच्चों को भावनात्मक रूप से जोड़कर मोटिवेट करे तो उनमें भटकाव कम हो सकता है। समय का कुप्रभाव है, भटकाव है, हो रहा है। हम उसे रोकने की कोशिश करें, उन्हें
अपने साथ जोड़कर बदलने की कोशिश करें। हम केवल हिदायतें देकर के नहीं बदल सकते। हमें चाहिए कि हम उनको उनके भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। अगर बच्चों को आध्यात्मिक प्रेरणा दी जाए तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो हमें उन्हें एक प्रेरणा देने का प्रयास करना चाहिए और सभी शिक्षा संस्थानों में ये व्यवस्था होनी चाहिए। कहने को नैतिक शिक्षा के नाम पर कुछ बातें पढ़ाई जाती है, लेकिन उसमें भी नैतिकता का पाठ कम, केवल किस्से कहानी याद कराने की बात ज़्यादा हो जाती है। संस्कार गढ़े जाए। नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने भारतीय ज्ञान परंपरा को साथ लेकर इस तरह के उपक्रम किए। इसे अच्छे से प्रोत्साहित करना चाहिए, सुविचारित तरीके से इसे लागू करना चाहिए। और यदि हम ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छे सुपरिणाम दे सकेंगे। निश्चित हमारे समाज का युवा अगर व्यसनग्रस्त हो रहा है, एडिक्शन है, और आज के समय में ड्रग एडिक्शन या अल्कोहल का एडिक्शन ये तो भयावह है ही। सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा आपने की वह है सोशल मीडिया का एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शन। ये बहुत भयानक है। इसने हमारी क्रियाशीलता को प्रभावित किया है। ये हमें अंदर से कमजोर कर रहा है, क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। अगर हमारी युवा शक्ति में, युवा प्रतिभा में इस तरह की स्थिति आएगी तो इसके परिणाम कभी अच्छे नहीं होंगे। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना। हाँ सैनी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, निदेशक महोदय आना चाहते थे लेकिन उनकी आज व्यस्तता थी। मैं अपने कुछ प्रयासों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 6-7 महीने पहले हमारे निदेशक महोदय ने आपसे आशीर्वाद लिया था कि हम जो हमारी हॉस्टल की मेस हैं उसमें शाकाहारी और मांसाहारी अलग करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमने छात्रों की स्वप्रेरणा से, उनके अपने मर्जी से, कोई भी फोर्सफुली हमने उनको नहीं किया। उन्होंने अपनी स्वप्रेरणा से 3 हॉस्टल्स में जहां सुविधा है वहां भोजनशाला और रसोई दोनों अलग अलग चल रही हैं महाराज जी। और बाकी भोजनशालाओं में जहां अलग व्यवस्था नहीं है, छात्र अपनी स्वप्रेरणा से बनाना और भोजन दोनों ही अलग कर रहे हैं। ये हम लोगों के प्रयास और आपके आशीर्वाद से संबंध हुआ है और मैं ये चाहता हूं कि ये आशीर्वाद आपका हमें हमेशा मिलता रहे, ताकि हम जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं कि आज के जो युवा जिन्हें आवश्यकता है वो एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें। और उसी कड़ी में मैं महाराज श्री आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मैनेट परिसर में पधारें और हमारी युवा शक्ति को अपने आशीर्वचनों से मार्गदर्शन करें। ये हमारे छात्रों और युवा शक्ति पर बहुत बड़ा उपकार होगा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन सब का और इनके, हाँ आप कुछ कहना चाहेगी? हाँ बोलिए। महाराज जी, हम सभी की इच्छा है कि एक बार आपके चरण हमारे कैंपस में आ जाएंगे तो हो सकता है सब परिवर्तन स्वतः ही शुरू हो जाए। जिस तरह से अभी मैथ्स का शुरुआत हो गया इतने कम समय में, तो हम हमारे निदेशक महोदय के डॉक्टर के शुक्ला की तरफ से, क्योंकि वो आज बाहर है नहीं आ पाए, आपसे विनम्र विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप जल्दी से समय देकर हमारी कैंपस में आकर अपने आशीर्वचन उपदेश से हम सबको अनुग्रहित करें। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन लोगों का जोरदार अभिनंदन करें और इनके साथ मैनेट के निर्देशक महोदय डॉक्टर के शुक्ला का आप लोग जोरदार अभिनंदन करें। ये मेरे पास टीटी नगर में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि हम 1 जुलाई से ये व्यवस्था कर देंगे। कुछ छात्रों की मांग आई थी कि वहाँ हम शाकाहारियों को कुछ सुविधा चाहिए, अलग व्यवस्था की। आज इन लोगों ने मुझे बताया, मुझे सुन के बहुत प्रसन्नता हुई कि ये सारी व्यवस्था वहाँ अब हो गई। ये बहुत अनुकरणीय पहल है। मैं देश भर के अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रबंधकों से
ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर कुछ करना है तो मेहनत से सीखिए। जिस तरह से इनने किया, बिना किसी प्रतिवाद, बिना किसी विरोध के लोगों को मोटिवेट किया, और इनने कहा मुझसे चर्चा में कि महाराज जी जब मैंने अलग अलग हॉस्टल्स की व्यवस्था की तो शाकाहारियों ने नया हॉस्टल बोला तुमको चाहिए तुम ले लो, हम पुराने हॉस्टल में रहेंगे पर हम शुद्ध खाएंगे, हम शाकाहारी खाएं। बच्चे खुद, और ये सब जैन बच्चे नहीं, शाकाहारी बच्चे। आज हमारे देश में शाकाहारियों की संख्या कम नहीं है, हमें उनकी भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इस विषय में कई जगह एक तर्क दिया जाता है कि आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। खाने पीने में अलग बैठ करके खाना ये हमारी खुद की रुचि है, इसमें भेदभाव नहीं। भेदभाव तो तब है जब हम आपको अपने से हीन घोषित करें। हमारी धार्मिक भावना है, हमारे इमोशंस उससे प्रभावित होते हैं। हम दया करुणा को अपना धर्म मानते हैं और हम अपने सामने अपनी दया करुणा की हत्या होती देख रह नहीं सकते। हमें तकलीफ होती, पीड़ा होती है, इसलिए हम वहाँ खाना नहीं खा सकते, हमें खाया नहीं जाता, हमारी संवेदनाओं को आघात पहुँचता, इसलिए हम आपसे अलग चाह रहे हैं। हम आपके साथ बैठ करके पढ़ रहे हैं, हम आपके साथ बैठ करके घूम रहे हैं, हम आपके साथ सब बातचीत कर रहे हैं, तो भेदभाव कहाँ है? ये विकृत व्याख्या है। मैं पूरे देश के युवाओं से और जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों से कहूँगा, पहल शुरू कीजिए और जिस स्तर पर, जिस भी फोरम या मंच पे ये बात पहुँचानी आवश्यक है, अपेक्षित है, वहाँ ये बात पहुँचाएं, उन्हें प्रेरणा दें। ये भारत का स्वर्ण युग चल रहा है, ये वर्तमान में शाकाहार को बढ़ावा मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शुद्ध शाकाहारी है, वो शाकाहारी हैं, तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में देकर के परिवर्तन कर सकते हैं। हम किसी के खान पान पर कोई नियंत्रण लगाने की बात नहीं कर रहे, वो उसकी वैयक्तिक रुचि है, लेकिन इतना अधिकार तो एक शाकाहारी को होना चाहिए कि वो अपनी भावनाओं को सुरक्षित रख सके और जहाँ वहाँ कर सके। आपने निवेदन किया मिनट में आने का, पहले भी निवेदन किया था, योग नहीं बन पाया, लेकिन आपने जो काम किया उसे देखकर मुझे लगता है कि अब योग बनाना पड़ेगा। और मैं बहुत जल्दी, 1-2 दिन में हमारे आगे के कार्यक्रम बनने वाले हैं, आप तक सूचना पहुंच जाएगी। आप अपने निर्देशक महोदय तक ये संदेश पहुंचा दें। निश्चित अभी आज उनकी व्यस्तता है इसलिए नहीं आ पाए, क्योंकि अभी त्योहारों का समय है, लेकिन मेरा बहुत बहुत दोनों हाथों से आशीर्वाद है। ये काम जो उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है। अपनी अनुकूलता अनुसार आप तक सूचना पहुंच जाएगी, 1-2 दिन में कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी। गुरुदेव, मेरा तो ये कहना है, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें, मैं धर्म से जुड़ी रहूं। बहुत बहुत आशीर्वाद। दान देने में मेरे हाथ ना कपे। बहुत सुंदर। और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव। शुभ सचिंदन इंदौर, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आज पंचायत कमेटी ट्रस्ट यहाँ पर उपस्थित है, भोपाल तैयार रहेगी। महाराष्ट्री के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराष्ट्री, मेरी ये शंका है कि मैंने इंदौर में और भोपाल में 3 दिन आपके सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बैठा था, उसका सानिध्य लिया। महाराष्ट्री, उसमें एक जाप ओम ह्रीम श्रीम अस्या उषाय नमः थी। महाराष्ट्री, उसका भाव अर्थ क्या है? बेटा ये जाप को फिर से बोलो, क्या जपा तुमने? ओम ह्रीम श्रीम अस्या उषाय नमः। ये जाप तो नहीं कराया मैंने, श्रीम तो नहीं है, ओम ह्रीम अस्या उषा नमः। गलत जाप कैसे याद कर लिया? क्या बोल क्या याद कराया था, बोलो? ओम अस्या उषाय नमः। ओम ह्रीम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीम अस्या उषाय नमः। हाँ, ओम ह्रीम अस्या उषा नमः, ठीक है। अस्या उषा ये नमोकार मंत्र का सार। ओम परमेष्टि का वाचक है और ह्रीम माया बीज है, 24 तीर्थंकर का वाचक है। ये अचिंत प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र के जाप से हमारी आत्मा में शक्तियाँ जागृत होती है और हमारे विघ्न बाधाओं का निवारण होता है। पंचायत कमेटी ट्रस्ट भोपाल, अशोक जी सराफ, विपिन जी जैन MPT,
प्रदीप जी टुट्टू भैया, सुनील जी जैन पब्लिशर्स और मदेर होटल मनोज जी बांड्रा अध्यक्ष और सभी आए थे। अभी आप चारों प्रतिनिधि के रूप में अपनी बात गुरु चरणों में करें और उसके बाद में दीपा जी सक्सेना अवधपुरी तैयार रहेंगे। गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, चौक पर तो आपकी सदैव अनुकंपा और आशीर्वाद बरसता रहता है। चौक के साथ साथ भोपाल जैन समाज के आस्था का केंद्र, हम सभी के आस्था का केंद्र झन्नू अतिशय क्षेत्र कुराना एवं नवनिर्मित जिनालय गोंदरमऊ में आपका पावन सानिध्य और मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना हम सकल दिगंबर जैन समाज एवं पंचायत कमेटी की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु के साथ निवेदित करते हैं कि आपका मार्गदर्शन हमें मिले ताकि इन क्षेत्रों के अंदर और भव्यता से प्रदान हो सके। ऐसा बारंबार नमोस्तु के साथ निवेदन करते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। इच्छामी महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री, मैं झरनो मंदिर की विशेष रूप से झरनो मंदिर के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि आप वहाँ पधारें। एक आपके सानिध्य में एक विधान हो। महाराज 1995 से आप तो झरनो मंदिर से जुड़े हुए हैं और हम जुड़े हुए हैं, आपने दर्द देखिए, आप लोगों ने निवेदन किया है। झीर्णो मंदिर तो उसकी स्मृतियाँ आज भी हमारे जेहन में है। 1995 का चातुर्मास हमने झीर्णो मंदिर में ही बिताया है। अद्भुत चातुर्मास हुआ। उस साल चौक में हम केवल सुबह प्रवचन और आहारचर्या के लिए आते थे और दिन भर झीर्णो मंदिर में ही रहते थे, और वो हमारे सृजन का चातुर्मास था। उस चातुर्मास में जैन धर्म और दर्शन कृति की रचना वही झीर्णो में हुई थी। पर्याप्त समय मिलता था। अद्भुत स्थान है झीर्णों के लिए, तो मन बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों ने निवेदन किया है, भावना भाई है। ज़्यादा समय के लिए तो मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन एक आध दिन का कोई कार्यक्रम जल्दी बना करके आप सबको दे सकते हैं। आप लोगों ने कल पहले भी निवेदन किया है, तो बस डेट्स आगे पीछे देख ले और एक दिन का कार्यक्रम झीर्णों के लिए एक गणधर बले विधान आप वहाँ संस्कृत का संपन्न कर ले, आनंद आएगा। उसकी रूपरेखा बनाकर कल या परसों औपचारिक रूप से हम घोषित कर दें। आप तैयारी रखिए, जो भी होगा अगले सप्ताह ही एक कार्यक्रम होगा, तारीख आपको मिल जाएगी, स्वरूप आप बना लीजिएगा। बाकी कुराना और अन्य मंदिरों की बात आपने की है, भावनाएं हम लोगों की है, अनुकूलता अनुरूप जरूर देखें। महाराज श्री, कम से कम 2 दिन का समय दीजिए। देख लेंगे भैया, एक आध बोला, एक नहीं बोला। दीपा जी सक्सेना अवधपुरी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में बंधुओं, माँ सरस्वती के पुत्र आज अपने बीच में दिल्ली से जो गुरुवर की कई कृतियों का संपादन भी कर चुके हैं, डॉक्टर सोनल जी शास्त्री अपने बीच में हैं, वे तैयार रहेंगे और मैं चाहूंगा वे यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मान भी करा दो। नमोस्तु गुरुवर, गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ गुरुवर कि अगर आजकल के दौर में रिश्तों में मधुरता और एक दूसरे को इज्जत देना बहुत ही कम हो गई है, और अगर हम रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाते हैं तो हमारी कमी दिखती है कि ये नहीं उपस्थित हुए, तो ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमारी इज्जत भी बने रहे और प्रेम भाव भी बना रहे और मतलब रिश्ते बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलते रहे। देखिए, संबंधों में मधुरता बहुत जरूरी है। आपके पूछने का आशय मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि जिनके यहाँ हमें आदर सम्मान न मिले, जहाँ जाने पर माधुर्य का एहसास न हो, यदि हम उनसे दूरी रखते हैं तो लोग उसकी गलत व्याख्या कर देते हैं। उससे हम क्यों कैसे बचें? मेरा आपसे यही कहना है, कटुता उसमें है, हम में नहीं हो, इतना भर ध्यान रखें। अगर वो हमारे साथ आदर और माधुर्य का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो उनका सिर दर्द है। हम अपने माधुर्य को तो बना के रखें, बचा के रखें, इसमें हम क्यों कमी करते हैं? हम उनके प्रति और सकारात्मक रखें और ये सोचें कि शायद इसमें हमारी भी कोई कमी होगी, आज नहीं कल होगा। हम बहुत सारे लोगों को निभाते हैं जो हमारे मन के अनुकूल नहीं होते। एक नौकरी पेशा व्यक्ति
जब काम पे जाता है तो अपने से उच्च अधिकारी का कि कैसी डांट फटकार को झेलता है? झेलता है कि नहीं झेलता है? झेलते। क्यों झेलता है? क्योंकि वहाँ नौकरी कर रहे होते हैं और वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाते हैं अपन चाह कर भी। नौकरी करनी है तो भैया ये झेलना पड़ेगा, जी। है ना? तो घर परिवार में शांति से रहना है तो झेलना पड़ेगा। इतनी सी बात दिमाग में बैठा लीजिए, मामला रफा दफा। शांति से रहना, झेलना पड़ेगा, ठीक है। दो काम करो, कुछ बातों को इग्नोर करो, कुछ बातों को पचाने की ताकत बढ़ा लो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो बातें ऐसी है उसको नजरअंदाज करना शुरू कर दीजिए, और जिसको नजरअंदाज करना संभव नहीं है उसको पचाना सीख जाइए, मामला ठीक हो जाएगा। अपने बीच में डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं चाहूंगा बुढ़ाई तंग के मध्यांचल के अध्यक्ष से नरेंद्र जी टोंजिया वहीं पहुंचकर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। आज का जो भारतनिष्ठ और संस्कृति निष्ठ युवा है वो एक दोराहे पर और दो पड़लों में झूल रहा है कि वो सच्चा बने कि अच्छा बने। सच्चा बनता है तो अच्छा नहीं बन पा रहा है, और अगर अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है तो सच्चा नहीं रह पा रहा है। दोनों में कैसे सामंजस्य बैठा है? सच्चा बने कि अच्छा बने? मैं तो कहता सच्चा भी बने अच्छा भी बने। वो सोना बने और 100 टंच बना रहे। और सोने की एक सबसे बड़ी विशेषता है, सोना में कभी खोट हो ना, कितनी भी खोट हो, मेल्ट करने पे अलग हो जाती है। समझ गए? सोना में कितनी भी खोट हो उसे गलाकर अलग किया जा सकता है। 24 कैरेट सोना बनो, 100 टन सोना। कदाचित कुछ मिलावट आ गई तो ये ध्यान रखना, 24 कैरेट के दाम अलग है, 22 कैरेट के दाम अलग हैं, और 18 कैरेट के दाम अलग हैं। ऑफिशियली यही आते हैं ना जी? आते हैं। तो जितनी खोट तुम में आएगी उतना मूल्य घटेगा, लेकिन फिर भी सोना बने रहोगे तो सोना ही एक ऐसा धातु है जो बाजार में हमेशा चलता रहता है। उसे मेल्ट करके अलग कर सकते हैं, लेकिन तुम कुछ और बन गए तो गड़बड़। तो सोना जो सच्चा भी है अच्छा भी है वो बने। हम केवल सच्चा बनने की बात करें वो गलत, और केवल अच्छा बनने की बात करें वो अधूरी। सच्चाई और अच्छाई में ही जीवन की परिपूर्णता, हमें इस बात को ध्यान में रख के चलना चाहिए। इसलिए युवाओं को इस मानसिकता को ठीक करना चाहिए। युगानुरूप बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें अपनानी पड़ती, लेकिन उनको अपनाने में, उनका अनुकरण करने के उपरांत भी जो मौलिक बातें हैं यदि हम उनको संभाल कर रखें तो कहीं कठिनाई नहीं होती। सोना में खोट हो तो भी सोना तो सोना। नमस्ते। अपने बीच में छपारा से अशोक कुमार जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें शीघ्रता से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आमर सिंह जैन अवधपुरी। मेरे और मेरे परिवार के उपकारकर्ता परम पूज्य मुनि श्री मुनिद्वय को मेरे बारंबार कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मेरी पत्नी बहुत दिनों से घुटनों के दर्द से पीड़ित थी, और विगत 4 वर्षों से जब से इनका तुम्हारे से वो हुआ एक्सरा, उसमें दोनों में गैप आ गए थे, और उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था कि जितनी जल्दी हो ऑपरेशन करा लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और सिर्फ भावना योग रोज करती हैं और नमोकार मंत्र लिखती हैं। उससे आज ये 75% ठीक है। गुरुवार ऐसा आशीष दीजिए कि ये बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हो जाए। बहुत अच्छी बात है। मुझे भी सुन करके आश्चर्य जैसा हो रहा है कि जिसके घुटनों में गैप है वो इतनी देर से जमीन में पालती मारे कैसे बैठी। निश्चित ये जो आपने बात कही, ऐसा अनेक लोगों का अनुभव जिनकी गैप मिटी है। हमें
और लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने कहा 75% कम हो गया, तब गाड़ी पुरानी है, पुरानी गाड़ी की ओवर हालिंग करने के बाद भी थोड़ी बहुत तो आवाज़ आती है, इसलिए उसको झेलो। 75% हो गया, वो हमने कर लिया, इसी को 100% मान लो। गाड़ी हो गई है जर्जर पुरानी, और थोड़ा और लगो तो जीरो भी हो चाहे नहीं हो, मेरे लिए तो हो गया। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, स्वस्थो हम की बात को ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बंधुओं, आने वाले 7, 8 और 9 तारीख के कार्यक्रम की जानकारी आप सबको दी गई है, तो वो कार्यक्रम में आप अपनी सहभागिता जरूर बनाएं, इसकी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाएं और जीवन को कृतार्थ करने की कोशिश करें। 7 तारीख का जो विशेष उपक्रम है, यहाँ गुरुकुल की भव्य शुरुआत, उसका बीजारोपण यहाँ होगा, वो एक इतिहास की नई रचना करने वाला होगा। और उसके साथ ही 7 तारीख को सायंकाल डॉक्टर दीपक जैन का, जो हमारे विश्व की एक विभूति है, समाज की अंतर्राष्ट्रीय विभूति, एक आइकॉन है, उनका एक विशेष प्रबोधन प्राइस टू राइज उन्होंने एक टॉपिक रखा है, वो प्रोविज़न यहाँ रहेगा, जो 1 घंटे का आप सबको अपना विशेष मार्गदर्शन देंगे। उस दिन के कार्यक्रम में आप स्वयं आए यहाँ, और जो ऑनलाइन हैं वे ऑनलाइन लाभान्वित हो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।